नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। अमित हेल्पलाइन व समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कैंप में बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को उभारने के लिए बेहतरीन मंच प्रदान किया गया। इस मंच के माध्यम से बच्चे न केवल नृत्य बल्कि चित्रकला के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाए। ये बातें उद्धव नगर के प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गर्ग ने झूथरा धर्मशाला में आयोजित 5 दिवसीय कैंप के समापन समारोह के अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों को संस्था की ओर से सम्मानित भी किया। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं और कोई भी बच्चा पढ़ने में, कोई बच्चा खेलने में और कोई बच्चा दूसरी विद्या में विलक्षण होता है। आवश्यकता है तो केवल बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को उभारने की। इसके साथ ही उन्हें उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करने की आवश्यकता है। अक्सर बच्चे अवसर न मिलने की वजह से घुट कर रह जाते हैं। ऐसे में अमित हेल्पलाइन व समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा 5 दिवसीय कैंप के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया गया, जो कि एक सराहनीय कार्य है। वहीं कार्यक्रम में नृत्य प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग के फार्स फुटेला ने प्रथम स्थान तथा आन्या ख्वाहिश को द्वितीय स्थान और कशिक को तृतीय स्थान पर घोषित किया गया, जबकि जूनियर वर्ग में गरिमा प्रथम रही और लविश सहारण द्वितीय स्थान पर रहे। कायरा तृतीय स्थान पर रही। तो इसी प्रकार चित्रकला प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में संध्या गर्ग प्रथम स्थान पर रही और आशिका द्वितीय स्थान पर और राशि तृतीय स्थान पर है। वहीं सीनियर वर्ग में आन्या, पूर्वा सहित और आकिक्षता को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर घोषित किया गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भी अग्रसेन स्कूल की सौम्या प्रथम रही। मिनर्वा स्कूल की तनु द्वितीय स्थान पर तथा डीपीएस स्कूल की आचित्य गांधी तृतीय स्थान पर रहे। पल शीर्षक से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। वो बहुत बुरी बात है। आप खुद सबने आपने खुद ने बुराई से लड़ना है और अच्छी अच्छी बातें करनी है। सिंगल सिर्फ आपका अधिकार एक वोट का है, तो एक वोट आप जरूर करें। छोटी जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सीजीएम मैडम भी जो आ रहे हैं वो जिला विधिक प्राधिकरण में जो है सेक्रेटरी हैं और सीजीएम जो है वो सेक्रेटरी है। और मैं उसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है कोर्ट में एक संस्था है जो काम करती है हाई कोर्ट के अंडर, जिसमें कि गरीब लोगों को, SC/BC जो कैटेगरी है उन लोगों को या महिलाओं को, और जनरल में जिनकी इनकम जो है 1.5 लाख या उससे कम है, उन व्यक्तियों को मुफ्त कर्म सेंटर प्रदान करती है। इसका जो मेन कार्य है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, अगर कोई भी व्यक्ति जस्टिस फॉर ऑल, ये इंडिया का अपना हमारा एक मोटिव है कि सबको जस्टिस मिले, पैसों के पीछे कोई ऐसा आदमी ना हो जो कि रह जाए न्याय पाने से। तो उससे में जिसके पास पैसा नहीं है, महिला है, चाहे जनरल कैटेगरी में 1.5 लाख से जिसकी इनकम कम है या SC/BC तो उनमें कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर उनमें से ऐसे किसी व्यक्ति को अगर जरूरत पड़ जाती है, अगर किसी लीगल सर्विसेज की अपील करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो हर जिले के अदालत में, पूरे इंडिया में हर जिले की, हर सब डिवीजन की, हर तहसील के अदालत में जो है आपको जो है दफ्तर मिलेगा लीगल सर्विस अथॉरिटी का। वहाँ एक एप्लीकेशन, सिंपल एक एप्लीकेशन मोड है, ऐसे CGM जो इसके सेक्रेटरी होते हैं वो आपको एक
प्रोवाइड करवा देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर जैसे आपको कहीं दिल्ली है कहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा, हर एक बंदे की अपनी स्टोरी होती है। स्ट्रगल लाइफ में बहुत जरूरी है, स्ट्रगल के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाते। मेरी लाइफ में मेरी एक्चुअली जो एजुकेशन है वो 6th क्लास से शुरू हुई थी। मैं 5th क्लास में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे पीजीआई जाना पड़ा, वहाँ पे सर्जरी हुई, 1 साल वहाँ बीता। एंड व्हेन आई केम बैक, वहाँ से जब मैं वापस आया तो तब मेरा संघर्ष शुरू हुआ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेंटल शॉक भी था एक्सीडेंट के कारण, लेकिन दिल में एक बात बैठ गई कि अब आगे बढ़ना है। और फिर संघर्ष शुरू हुआ और फिर डिसाइड किया कि कुछ करना है। मैट्रिक करी, मैट्रिक के बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज एज ए स्टूडेंट इसी गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। 83 में ज्वाइन किया था एज ए स्टूडेंट। तो कॉलेज में ज्वाइन करते विदिन 2 मंथ्स मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस कॉलेज में मैंने प्रोफेसर बनना है। और एक सपना होता है, जब आपके पास कोई सपना है उसको पूरा करने के लिए जब आप एफर्ट्स करते हो प्लान वे से, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लेते हो। सपना लिया था और पूरे 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर्स वो सपना मेरा पूरा हुआ। तो 1998 में मैंने इस कॉलेज को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। और इसके पीछे सिर्फ एक 3 चीजें मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा जो भी यहाँ पे बैठे हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। पहला सबसे जरूरी चीज है कि आपका फोकस आपके ड्रीम पे हो। आपका जो ड्रीम है उस पर फोकस होना चाहिए कि उसको कि क्या चीज चाहते हो आप अपने लाइफ में, उस पर सारी एनर्जी फोकस कर दो आप। सेकंड, उसकी प्लानिंग। बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने टीचर्स के साथ इन टच रह के गाइडेंस देके अब अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए तरफ से प्लानिंग। और थर्ड चीज जो बहुत जरूरी है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फोकस्ड होंगे जब हम डेडिकेट करते हैं अपने आप को अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, तो वो मेरा ये पक्का विश्वास है कि चाहे कैसी भी विपरीत स्थितियां क्यों ना हो, हम उसको अचीव कर देते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव प्रूव्ड, दिस इज व्हाट डॉक्टर मनदीप हैज प्रूव्ड। और जितने भी सक्सेसफुल लोग यहाँ पे बैठे होंगे उन सभी ने इसी सिंपल प्रोसेस को फॉलो किया। और आज दूसरी चीज, आज जितने बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, ये कला बहुत जीवन का एक बहुत जरूरी अंग है। व्यक्तित्व विकास में कला का बहुत बड़ा रोल होता है। जो बच्चे यहाँ पे स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं, आने वाले वक्त में भी उनका एक नजरिया डिफरेंट रहता है, उनका बोलने का चलने का तरीका डिफरेंट होता है। तो अपने विकास में स्टेज पे आना, इस मंच पे आना और आगे यहाँ पे परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जिन्होंने भी यहाँ पे परफॉर्म किया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा लगा बच्चों को देख के। यहाँ पर उनके पीछे जो टीम है, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, एक बच्चे को संवारने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनकी मेहनत, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत से बच्चों को तैयार किया और यहाँ पे उनको लेके आए। बहुत ज़्यादा वक्त ना लेना हुआ, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। अमित दादाजी का आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच बड़े भाई नंदा जी बैठे हैं, गोपाल सराफ जी हैं, बहुत से अधिकारीगण, दोस्त भाइयों बहनों। आज समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट और अमित हेल्पलाइन का इस 10वें कैंप का समापन समारोह है। मेरी जिम्मेवारी कि इस समापन समारोह में बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 5 दिन का जो ये कैंप लगातार 3 तारीख से शुरुआत हुई थी और आज 7 तारीख को समापन हो रहा है, इसमें बहुत अच्छे अनुभव रहे। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार की मेडिकल चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन,
आपकी अदालत, लीगल के बारे में अवेयरनेस, हेल्थ के बारे में एक्सपर्टाइज ओपिनियन आप सब लोगों के सामने यहाँ रखी गई। ये कैंप पिछले 10 साल से लगातार सिरसा शहर में चल रहा है, जिसकी पीछे जो नशा है वो इसके प्रेसिडेंट कन्वीनर, जिसका उनके ब्रेन अमित लड्डा जी की बहुत ही मेहनत और इसके पीछे उनकी कामयाबी का जो राज है वो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना, ये उनकी नीति में रही है। और पूरे 7 दिन तक इन्होंने जो सेवा की है, हालांकि 5 दिन कैंप में और 2 दिन लगातार यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियां जो की हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है अमित लड्डा जी और उनकी पूरी टीम को इस कैंप को कामयाब करने के लिए पूरा समय लगाया है इन्होंने। और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके और इतना बड़ा तामझाम किया है, क्योंकि सारा कार्यक्रम निःशुल्क किया। जब ये कैंप प्रारंभ हुआ था, नशे को छोड़ मैराथन दौड़, ये अपने आप में अनूठा उदाहरण रहा शहर में कि किस तरह से नशा छोड़ने के लिए किस तरह से यहाँ पर नाटक, वक्तव्य, अलग अलग वक्ता जो एक्सपर्ट थे वो यहाँ पर आए और शहर के बहुत सी संस्थाओं ने कल यहाँ पर भागीदारी की और सभी संस्थाओं ने इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा की कि संस्थाएं समाज में काम करती हैं, परंतु कोई एक संस्था सभी संस्थाओं को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित कर रही है। यह भी एक अपने आप में अनूठा उदाहरण समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट के इस 10वें कैंप में कल देखने को मिला। मैं अमित लड्डा अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला 11 कैंप एक अलग तरीके से अपनी छाप बनाएगा, क्योंकि जब भी हम कैंप का समापन पिछले 10 वर्ष से करते आ रहे हैं तो हमेशा ही अगले कैंप की आगाज कर देते हैं कि हमारा अगला कैंप आने वाले समय में इसी तरह निर्धारित समय पर होता है।